पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था पारिभाषिक शब्दावली के कुछ नमूने यानी सैंपल्स। इसमें आप जानेंगे प्रशासनिक हिंदी शब्दावली का परिचय दे, ठीक है। यानी प्रशासनिक हिंदी शब्दावली से आप क्या समझते हैं, ये कहाँ तक प्रयोजन मूलक है, समझाइए। प्रशासनिक हिंदी शब्दावली से तात्पर्य हिंदी भाषा के उस रूप से है जिसका प्रयोग प्रशासनिक कामकाज से होता है। प्रशासनिक हिंदी शब्दावली से तात्पर्य हिंदी भाषा के उस रूप से है जिसका प्रयोग प्रशासनिक कामकाज से होता है। हम जानते हैं कि स्वाधीनता के पहले यानी स्वतंत्रता से पहले प्रशासन का काम जो है अंग्रेजी भाषा में होता था। आज़ादी के बाद जब हिंदी राजभाषा पर प्रतिष्ठित हुई तब प्रशासन का काम जिस रूप में अंग्रेजी में होता था उसी रूप में हिंदी में करने का संकल्प लिया गया। फलतः प्रशासनिक कामकाज में आने वाली अंग्रेजी शब्दावली और भाषा प्रयुक्तियों के समानांतर हिंदी में शब्दावली और भाषा प्रयुक्तियों का निर्माण करने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया। उसके फलस्वरूप हिंदी का जो प्रशासनिक कार्य में प्रचलित हुआ वही प्रशासनिक हिंदी है, ठीक है। स्वाधीनता से पूर्व क्योंकि अंग्रेजी शासन हमारे देश में राज कर रही थी, इसलिए प्रशासन का कार्य जो है अंग्रेजी भाषा में होता था, लेकिन उसी के समानांतर हिंदी शब्दावली का प्रयोग जो है प्रशासन में किया गया स्वाधीनता के बाद, ठीक है। उसके फलस्वरूप हिंदी का जो रूप प्रशासनिक कार्य में प्रचलित हुआ वही प्रशासनिक हिंदी है। प्रशासनिक हिंदी का स्वरूप सामान्य भाषा प्रयुक्ति से भिन्न होता है। इसका स्वरूप यानी प्रशासनिक हिंदी का स्वरूप सरकार की कार्य प्रणाली के अनुरूप होता है तथा इस कार्य प्रणाली का नियंत्रण निहित सिद्धांत से होता है। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि सरकार एक अमूर्त सत्ता है, इसके अनेक अंग उपांग है तथा हर अंग से संबोधित अनेक छोटे बड़े कर्मचारी है। ये कर्मचारी समूह मिलकर कार्य का निष्पादन करते हैं। अतः इन सब पर थोड़ा बहुत दायित्व होता है। दूसरे शब्दों में दायित्व सामूहिक होता है और इस प्रशासनिक ढांचे के कारण भाषा प्रयोग का ढंग भिन्न हो जाता है। अतः प्रशासनिक हिंदी की संरचना सामान्य भाषा संरचना से थोड़ी भिन्न हो जाती है। प्रशासनिक भाषा की संरचना में कर्तव्य अर्थात कर्ता भाव गौण हो जाता है। अगर कर्ता का सीधे प्रयोग होता है तो प्रतीक रूप में या प्रत्यक्ष रूप में या प्रतीक नहीं तो प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में, ताकि यह स्पष्ट ध्वनित हो कि वह अधिकारी का व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। उदाहरणार्थ, मैं आपकी प्रार्थना अस्वीकार करता हूँ जैसे वाक्य के स्थान पर वह लिखेगा कि खेद के साथ सूचित करना है कि आपके स्वीकार योग्य नहीं है। प्रशासनिक हिंदी अभिधा मूलक होती है, अर्थात उसमें लक्षण और व्यंजना शक्तियों का प्रयोग एकदम नहीं किया जाता है। इसका कारण है कि वहाँ सीधी स्वतः स्पष्ट और एकार्थी अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। कामकाज की प्रणाली के अंतर्गत आदेश, निर्देश, स्वीकृति, अनुमोदन, अनुसरण, अनुमति आदि शब्दों का विशेष संदर्भ में प्रयोग होता है और कार्यकाल के काम में इन शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर कमल कुमार बोस ने प्रशासनिक की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक भाषा के 4 गुणों का उल्लेख किया है। पहला है निर्वैयक्तिकता। सरकारी तंत्र में अधिकारी या तो उच्च अधिकारी के आदेश का अनुपालन करता है अथवा निम्न अधिकारी को आदेश देता है। उच्च अधिकारियों प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मंत्री के आदेश का अनुपालन करता है और मंत्री का निर्णय भी व्यक्तिगत ना होकर मंत्रिमंडल का सामूहिक निर्णय होता है। इसलिए व्यक्ति सत्ता प्रत्यक्ष रूप में कहीं कहीं नहीं होती है। स्वभावतः
कामकाज की भाषा का स्वरूप भिन्न हो जाता है और वाक्यों की बनावट में कृतवाच्य की जगह कर्मवाच्य वाले वाक्यों का सत्ता प्रधान हो उठता है। फलतः वहाँ पत्र भेज रहा हूँ की जगह पत्र भेज रहा है जैसी अभिव्यक्तियाँ मिलती है। यही भाषा की निर्वैयक्तिकता है। तथ्यों की संपूर्णता तथा स्पष्टता। प्रशासनिक कार्यों में तथ्य प्रधान होते हैं, उन्हीं के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। अतः अपेक्षा की जाती है कि किसी मामले से संबंधित सभी तथ्य अंकित हो, चाहे वे पक्ष के हो या विपक्ष के। कोई भी तथ्य छिपाना या जानबूझकर तथ्यों को इस तरह रखना कि वे निर्णय को किसी अनुकूल या प्रतिकूल दिशा की ओर ले जाए, प्रशासनिक संस्कृति के प्रतिकूल है। इसलिए तथ्यों की स्वपूर्णता और स्पष्टता से निर्णय लेने में सुविधा होती है और निर्णय पारदर्शी हो पाते हैं। असंदिग्धता। प्रशासनिक भाषा स्पष्ट हो, उसके शब्द अनावश्यक प्रयोग में ना लाए जाए, अर्थ के रूप से क्लिष्ट ना हो, शब्दों के अप्रचलित रूप प्रयोग में ना लाया जाए, अर्थ की अनिश्चितता और संदिग्धता से कानूनी अड़चनें आ सकती है और प्रशासन को परेशानी उठानी पड़ सकती है। अतः असंदिग्धता का सीधा रास्ता है अभिधा प्रधान भाषा का प्रयोग। प्रशासनिक हिंदी की चौथी विशेषता है वर्णनात्मकता। प्रशासनिक हिंदी में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग होना चाहिए। अलंकृत, व्यंजनात्मक, भावात्मक तथा दार्शनिक शैली से पूर्णतः बचना आवश्यक है। वर्णात्मक शैली के सारे तथ्यों को सुलझे रूप में बिंदुसार क्रम से प्रस्तुत करना चाहिए। इससे प्रथम वाचन से ही तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं और विषय का एक खाका मन में बन जाता है। इससे निर्णय या निष्कर्ष तक पहुंचना सुगम हो जाता है। उपयुक्त चार विशेषताओं के अतिरिक्त कुछ और तथ्यों का उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है, जैसे शब्दावली और संक्षिप्तता। प्रशासनिक हिंदी या प्रशासनिक भाषा की जो चार विशेषताओं का उल्लेख हुआ है, निर्वैयक्तिकता, तथ्यों की संपूर्णता तथा स्पष्टता, असंदिग्धता और वर्णनात्मकता। इनके अलावा दो और विशेषताएं हैं, शब्दावली और संक्षिप्तता। शब्दावली। प्रत्येक क्षेत्र में कामकाज की एक निश्चित शब्दावली होती है, जैसे व्यापार में तेजी, मंदी, आवक, लिवाली आदि। चिकित्सा में रोग, निदान, तापमान, रक्तचाप, रक्तस्राव इत्यादि। इसी तरह प्रशासन की भी शब्दावली होती है। हमारा प्रशासनिक ढांचा अंग्रेजी का दिया तथा निर्माण किया गया है। विधि, नियम, परिनियम, कंडिका, धारा, अनुमोदन, जिलाधिकारी, दंडाधिकारी, आयुक्त, न्यायालय, कार्यपालिका आदि ऐसे ही शब्द हैं। हिंदी में कुछ शब्द तो संस्कृत के शब्द निर्माण की प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं, लेकिन कुछ अरबी, फारसी से भी लिए गए हैं। बोलचाल में अंग्रेजी शब्दों का प्रचलन भी खूब है। मैजिस्ट्रेट, ड्यूटी, कैडर, लीचन, शेयर, क्लर्क, पेंशन आदि शब्द ऐसे ही है। दस्तावेज, बेदखली, मुचलका, जमानत, पर्दाफाश आदि फारसी शब्दों का प्रयोग भी दृष्टव्य है। कुछ शब्द दो स्रोतों को जोड़कर बनाए गए हैं, जैसे वित्तीय, सलाहकार, मतदान बूथ, पेंशनर, समाज, उपजिला, अतिरिक्त जिला, मजिस्ट्रेट इत्यादि। अर्थ की स्पष्टता तथा कई पर्यायों के प्रयोग की छूट के कारण हिंदी में अंग्रेजी के एक शब्द के लिए एक शब्द स्थिर नहीं हो पाए हैं। इससे कभी कभी असुविधा होती है तथा प्रयोक्ता के शब्द भंडार पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। बढ़ता है। संक्षिप्तता के दो अर्थ है। प्रथम, संक्षिप्तता कथन की होती है और द्वितीय शब्द समूह की। इसे इन उदाहरण से समझा जा सकता है। कार्यालय में जब कोई कर्मचारी टिप्पणी लिखता है तो उसका वरीय अधिकारी
अपनी टिप्पणी में पूरा विवरण अंकित नहीं करता। यदि वह सहायक की टिप्पणी के कुछ अंशों से सहमत और कुछ अंशों से असहमत है तो अपने बड़े अधिकारी को संबोधित कर यह नहीं लिखता है कि मैं अमुक अंश से सहमत और अमुक अंक से असहमत हूँ। वह संचिका में उन अंशों को चिन्हित कर क ख ग चिन्ह दे देता है। इसके बाद लिखता है अंश का यथा प्रस्तावित। अंश का अमुक तथ्य या अमुक सूचना की कमी के कारण सहमति संभव नहीं। अंश गा विचारार्थ आदि। उच्च अधिकारी स्वीकृत या अस्वीकृत लिखकर अपना मंतव्य देकर हस्ताक्षर कर देता है। अंग्रेजी में यह प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल है, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ इत्यादि। हिंदी में भारतीय जनता पार्टी भाजपा, लोकदल लोद, बिहार पीपुल्स पार्टी बीपूपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा आदि कुछ नाम चल पड़े हैं। रेलवे ने यद नामों के हिंदी संक्षेप का निर्माण किया है। उनमें कुछ प्रचलित भी हुए हैं, लेकिन अधिकतर संक्षिप्तता अंग्रेजी की ही चलती है। भाषा प्रयुक्ति उत्तम पुरुष या कृतवाच्य को स्वीकार न करने की संस्कृति ने भाषा प्रयुक्ति के अंतर्गत प्रशासनिक हिंदी शब्दावली की वाक्य रचना को बदला है। प्रशासनिक हिंदी का प्रयोग कर्मवाच्य प्रधान हो गया है। वहाँ निम्न प्रकार के वाक्यों का या वाक्यांशों का प्रचलन अधिक है। जरूरी आंकड़े एकत्र किए जा चुके हैं। श्री धवन का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। यह वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं है। इस प्रकार पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में हमें इसीलिए अभिरुचि लेनी चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ियों की यह बोलचाल की भाषा बन जाए। निर्देश अनुसार कहना है कि आपको प्रार्थना नियम अनुसार स्वीकार योग्य नहीं है। आदेश अनुसार पत्र अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है इत्यादि। निष्कर्षता प्रयोग। परीक्षा और प्रचलन के आधार पर हिंदी में प्रशासनिक हिंदी का स्वरूप निर्मित हो रहा है। इसमें दो त्रुटियां स्पष्ट है। प्रथमता, संपूर्ण हिंदी क्षेत्र के हिंदी प्रयोगों में एक रूपता नहीं है। द्वितीय, अंग्रेजी प्रारूपों को ध्यान में रखकर उनके अनुवाद रूप में हिंदी शब्दावली के प्रयोगों को ढाला जा रहा है। इससे हिंदी में मौलिक ढंग से प्रशासनिक भिन्नता के कारण हिंदी पर अनावश्यक दबाव बना रहता है। वस्तुतः इस दिशा में कोई सार्थक काम नहीं हो रहा है, बस काम चलाया जा रहा है। शायद भविष्य इसका कोई निदान निकाल सके।